छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कैसा है, क्या हाल रहा है, राजनीतिक दल अब तक उनके साथ कैसा व्यवहार करते रहे हैं, उनको कितनी जगह मिलती रही है, कितने उम्मीदवारों को टिकट मिलती रही है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, स्वागत है। नमस्ते जी। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, आधा प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, तो ये मुद्दा पिछले कई सालों से राजनीतिक गलियारे में तैरता रहा है। टिकट देने को लेके हमेशा अधिकांश राजनीतिक दल ये बार बार कहते हैं कि 50% हिस्सा, कोई 33% हिस्सा, ये चर्चा चलती रहती है। छत्तीसगढ़ में इस बार जब चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं, क्या माहौल दिखता है आपको महिलाओं के मामले में? कैसा रुख दिखाई पड़ता है राजनीतिक दलों का? मुझको पिछले चुनावों के मुकाबले कोई बहुत अलग माहौल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा आपको कि अभी जो विधानसभा चल रही है, इसमें उपचुनावों की जीत वगैरह को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 16 महिला विधायक, 90 में से 16, 90 में से 16, जो कि परसेंटेज में अगर हम देखें तो 17-18% ऐसा, 17.7% ये एक आंकड़ा है। हाँ, तो इतनी महिलाएं हैं यहाँ पर। लेकिन अभी सवाल मेरे सामने 3 है, 3 आंकड़े मेरे सामने तैरते हैं। पहला आंकड़ा तैरता है संसद में महिला आरक्षण, जिसमें 33% सीटें महिलाओं को देने की बात हुई। वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में जाके रुक गया। देश के जितने बड़े पॉलिटिकल दल हैं, इन्होंने उसको पास करने में दिलचस्पी नहीं ली। न कांग्रेस ने, न भाजपा ने, न इनके सहयोगी दलों ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 20 साल से अधिक हो गया है केंद्र की कोई सरकार बिना गठबंधन के नहीं बनी है। 25 साल हो गए हैं और ज़्यादा हो गया है, केवल गठबंधन सरकारें आ रही हैं। तो गठबंधन सरकार में जो बहुसंख्यक दल है, वो जिस तरह से छोटी पार्टियों के का मोहताज रहता है, आउटसाइड सपोर्ट, इनसाइड सपोर्ट, इन सब के चलते हुए अगर आपके समर्थक दल नहीं चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण करें, तो आप नहीं कर पाते। और कांग्रेस और भाजपा के ऊपर तो मुझको नीयत का भी शक है कि इन दोनों पार्टियों ने कभी ईमानदार कोशिश भी की हो। मैं आपको छत्तीसगढ़ पे लेकर आ रहा हूं वापस। 2018 के चुनाव के समय दोनों ही पार्टियों ने लगभग 28 महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन ये बात जो है वो बात ही रह गई। मैं कुछ आंकड़े, तो छोटे छोटे आंकड़े जो मेरे पास उपलब्ध हैं 2018 के चुनाव के, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2018 के चुनाव में 1133 पुरुष उम्मीदवार खड़े हुए थे। अच्छा। उसके मुकाबले 132 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने 90 जो सीटें हैं, उसमें से 14 महिलाओं को टिकट दी थी, इसमें से 1 जीत के आई। कांग्रेस पार्टी ने 1 कम, यानी 90 में से 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दी, इसमें से 10 महिलाएं जीत कर आई, यानी लगभग यानी भाजपा के मुकाबले इनका स्ट्राइक रेट महिलाओं का कांग्रेस की 10 गुना ज्यादा रहा। बिल्कुल 76% महिलाएं जीत कर आई हैं। यानी जो आपका कहना है जो है, उसके हिसाब से जो पुरुष जीत के आए कांग्रेस के, उससे ज्यादा कांग्रेस की महिलाएं जीत कर आई अनुपात में अगर देखें तो। उसमें बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये है कि मुझको अगर ठीक याद है तो 90 में से 3 पुरुष उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस पार्टी की। ऐसा जी। महिलाओं की टिकट पे बात करें, बसपा ने 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दी थी, 1 महिला जीत कर आई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो जोगी कांग्रेस जिसको हम लोग कहते हैं बार बार, उसने 3 महिलाओं को टिकट दी थी, जिसमें से 1 महिला उम्मीदवार जीत कर आई, डॉक्टर रेणु जोगी। यानी 90 सीटों में से जो है 13 सीटों पर महिलाएं जीत कर आई। कांग्रेस की 10, भाजपा, बसपा और जोगी कांग्रेस की 1-1। देश की किसी विधानसभा में सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ऐसा?
अनुपात में। 14.44%। हाँ अब इसमें थोड़ा अपडेशन और मैं कर दूं। हाँ बाद में जो 3 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हुए, हाँ। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की कैंडिडेट जीत कर आई, महिला कैंडिडेट। सब जगह महिलाओं को दिया। 90 सीट वाली विधानसभा में महिलाओं की संख्या 16 हो गई है। हाँ और जब ये विधानसभा विघटित हुई अभी अभी, हाँ। तो महिलाओं का प्रतिशत जो है 17.7%। यानी आप कह रहे हैं कि ये देश में सबसे अच्छे प्रतिशत वाली विधानसभा है। जाहिर तौर पर 17% है उपस्थिति, लेकिन टिकट के मामले में आप देखेंगे दोनों ही पार्टियों ने कंजूसी की है। कहां तो 28 सीट देने की बात थी महिलाओं को। मुझको लग रहा है 28 का आंकड़ा यहाँ से निकल के आया है कि कुल 90 सीटें हैं जी, उसका 1/3 अगर दें तो वो 30 के करीब होता है वो। तो 28 उन्होंने उस हिसाब से निकाला होगा कि 30 के करीब। दोनों ही पार्टियों ने ये कहा था पिछले हाँ, चुनाव के समय हाँ। जो है कि हम जो है 1/3 जो है महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन ये समझने की बात है आलोक इस मामले में कि 33% आरक्षण का वायदा किया गया था, बिल में था, विधेयक में था, महिलाओं को, आधी आबादी को 1/3 सीटें। ये बेइंसाफी से चालू हुआ था लेकिन था इतना, 1/3 था। अब हम देखें वो तो गड्ढे में गया, कचरे की टोकरी में चले गया, राज्यसभा की खत्म हो गया। दूसरा, उसके पहले से जो राजीव गांधी ने जो पंचायत अधिनियम बनाया था उसमें किसी राज्य ने पहले, किसी राज्य ने बाद में, छत्तीसगढ़ में 50% महिला आरक्षण है उसमें। यानी अगर ये महिला आरक्षण कानून बनाने वाली संसद को अपने पे लागू न करना हो, विधानसभा को अपने पे लागू न करना हो, तो ये मर्द सदस्य 50% तक महिलाओं को देने तैयार हैं कि तुम पंचायत और म्यूनिसिपल तक सीमित रहो। लेकिन अगर तुम विधानसभा और लोकसभा में आने की बात करोगी तो हम 33 भी देने को तैयार नहीं हैं तुमको। यानी जो कानून बना रहे हैं वो अपने पे लागू करना नहीं चाहते। विधानसभा और संसद के सदस्य अपने ऊपर ये लागू करना नहीं चाहते। मर्द से दबी हुई हैं ये संस्थाएं और वहाँ मर्दानगी जो है इनकी वो इसी में है कि महिलाओं को उनका हक न दिया जाए। तो इन्होंने पंचायत अधिनियम पास किया है इन्हीं लोगों ने जो 1/3 देने को तैयार नहीं है। दूसरे किसी चुनाव क्षेत्र में देना है तो जाओ आधा ले लो तुम। इनको अगर ये कहा जाए कि महिला आरक्षण संसद विधानसभा में नहीं लाना है, आप 75% आरक्षण पंचायतों में दे दो महिलाओं को, तो आप देखेंगे कि देश की संसद और सारी विधानसभाएं सारे के सारे पुरुष मिलके 75% पंचायत और म्यूनिसिपल सीटें महिलाओं को दे देंगे ये लोग। हाँ, लेकिन विधानसभा में ये नहीं देना चाहते। और ये तब है जब विधानसभा में महिलाओं का परफॉर्मेंस जो है, हाँ। जीत के मामले की बात कर रहा हूं, वो बहुत ही लगातार जो है बेहतर होता चला गया है। आप बतला रहे हैं ये तो हक्का बक्का करने वाला है। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तब विधानसभा में 6 महिलाएं थीं। अच्छा। 2003 में भी वो आंकड़ा 6 पे रहा। हाँ। 2008 में 12, हाँ। 2013 में 10, हाँ। और 2018 में 16 महिलाएं, 90 में से 16 लगातार बढ़ रहा है, यानी 17%। हाँ। और तब जब आपने टिकट जो है कहीं 15 लोगों को दी है टिकट, हाँ। कहीं 5 लोगों को, कहीं 3 लोगों को टिकट दी है, हाँ। उसके बाद भी वो जीत कर आई हैं। कांग्रेस ने 28 का कहा था और दिया कितना था? कांग्रेस ने 13 सीटों पे जो है महिलाओं को, अपने खुद के कमिटमेंट से आधे से कम। ये तो भाजपा ने भी कहा था। हाँ। भाजपा के भीतर से भी ये बात आई थी कि वो 28-29 महिलाओं को जो है इस बार टिकट देंगी। हाँ। अखबारों ने, सारे अखबारों ने, मुझको बिल्कुल ठीक से याद है कि अखबारों ने इसको बहुत प्रमुखता से जो है जगह दी थी। हाँ। लेकिन उसने भी जो है 90 में से 14 महिलाओं को ही टिकट दी। तो कुल मिला के कांग्रेस भाजपा ने बराबर दिया था। बराबर का मामला है। ऐसा लगता है मुझको कि कांग्रेस की चूंकि जीत की एक लहर चली थी, कुछ तो इस वजह से भी कांग्रेस की महिलाएं ज्यादा जीती, लेकिन भाजपा के मुकाबले 10 गुना स्ट्राइक रेट है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्ट्राइक रेट 10 गुना है कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों का। इतनी बड़ी लहर भी नहीं थी। ऐसा सुनामी नहीं था कि 90 में से 98 कांग्रेस के जीत गए हों, ऐसा भी नहीं था सुनामी।
तो लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ लगती है आलोक, आप उसको बतलाओ जरा। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के पास 5, 6 या 7 सीटें थी, मैं आंकड़े को याद भी नहीं रख पाता क्योंकि महत्वहीन है वो, और ऐसी चर्चा थी कि कुछ इसी किस्म का रहने वाला है। उसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनकी पूरी टीम, जिसमें उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जो हमारे सहयोगी रहे हुए हैं, हमारे आपके साथ में हम लोगों ने सब ने काम किया है, बड़े काबिल पत्रकार रहे हैं एक समय वो, लेकिन अब उनको भूतपूर्व पत्रकार के अलावा कुछ कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि अब वो पूर्णकालिक राजनीति में सदस्य भी हैं कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ के राजेश तिवारी मुख्यमंत्री के दूसरे सलाहकार और बहुत करीबी सहयोगी, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आपसे ही मुझको पता लगा कि ये नारा जो है छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति ने वहाँ सुझाया था, जिसको मान लिया गया। किसने सुझाया था नाम की चर्चा न करें अपन, आपको करना हो तो आप जरूर बता सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से दिया गया नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं जितना समझ पा रहा हूं आप इस सवाल पे आने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ से निकला नारा हाँ क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा? हाँ, मैं इस सवाल को मैंने जब विनोद वर्मा उत्तर प्रदेश चुनाव से लौट के आए, मैंने उनका एक ऑडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मुझको अभी उनका जवाब ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत उत्साहवर्धक नहीं था वो। एक काम करते हैं। हाँ। इसके लिए ये जो 3-4 प्रमुख दल हैं, हाँ उनके प्रवक्ता या हाँ। उनके जो महिला अध्यक्ष हैं, हाँ। एक बार उनकी राय लेते हैं, एक मैं- बार फोन पे हाँ। बात करते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम फोन पे बात करते हैं। मैं उसके पहले एक लाइन आपको और बताना चाहता हूँ, इसी सिलसिले में, इसी सांस की बात है जी वो, जी कि जब उत्तर प्रदेश से लौट के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संपादकों को बुलाया चाय पर, तो उन 50 करीब संपादकों में, पत्रकारों में मैं भी एक था जी। और जब मेरी उनकी बातचीत हुई, सबके सामने ही हुई, कोई अलग से नहीं हुई, तो मैंने उनसे पूछा था ये कितने 40% सीट उत्तर प्रदेश में महिला मन ला दे हो तुम मन, वहाँ पे तो और पार्टी दे है, तो छत्तीसगढ़ में भी 40% महिला कैंडिडेट हुई का ये बार। तो उन्होंने इस सवाल से ही थोड़ा सा बचने की कोशिश की थी, जवाब तो दिया ही नहीं था, सवाल से भी थोड़ा बचने की कोशिश की थी। तो मुझको ऐसा लगता है यहाँ पर 40% का कांग्रेस पार्टी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो आपने कहा था, अपन एक काम करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं इस बारे में। भाजपा की महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष हैं शालिनी राजपूत जी मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूं, शालिनी राजपूत से। जी देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी नमस्कार शालिनी जी, आपकी इजाजत से ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को आमतौर पर अभी तक टिकट मिलते आया है छत्तीसगढ़ में, और कितनी महिलाओं को आपके हिसाब से मिलना चाहिए? देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है जी ना? और जी आज के समय में महिला सशक्त हो गई है जी और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव है कि हम जनता के लिए कुछ काम करें, सेवा करें। जी तो ये भाव के कारण अभी जो महिलाओं की जो संख्या है विधानसभा चुनाव में, जी वो जरूर बढ़ेगी, ऐसी अपेक्षा है हम लोगों की, महिला हाँ। होने के नाते। जी हाँ हाँ तो जी स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। इस बार तो चुनावी रणनीति में महिलाओं को परसेंट जो चुनाव लड़ने के लिए जरूर बढ़ेगा, ऐसी अपेक्षा है। ऐसा मैं ये जी। समझना चाहता हूँ कि तमाम बड़ी पार्टियां जो है ये संसद में महिला जी। आरक्षण विधेयक को किसी न किसी तरह से टालती रही हैं। अलग अलग पार्टियां, 10 साल कांग्रेस का रूल रहा, 10 साल भाजपा के लीडरशिप की सरकार रही, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, अब उस पर कोई चर्चा भी नहीं होनी है। आपको क्या देखिए- लगता है? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक ये बड़ा विषय है ना? जी लेकिन अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर जी कि महिलाओं को कितने % मौका मिला है,
जी अगर हम सरपंच है, पंच है, वार्ड पंच है, बिल्कुल या फिर जनपद सदस्य, जिला पंचायत है, या विधायक का ही टिकट जी है ना, और नगर पालिका में रहा, तो इसमें लगभग लगभग 70% हमारा गया है रेशो कि महिलाओं को आरक्षित किया गया और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लड़ी है। ये बिल्कुल कई चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ये तो छत्तीसगढ़ में तो 50% तो आरक्षण ही है महिलाओं का, और पंचायत स्तर पर भी महिला मिल जाती हैं उम्मीदवार, तो कोई वजह नहीं है कि विधानसभा स्तर पर न मिले। नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी महिलाएं सक्रिय है जी और कहीं ना कहीं उनमें वो आत्मविश्वास भी झलकता है जी और एक कुछ करने की ललक तो है। जी जी, ये तो इस बेस पे जी जरूर जी मिलेगा। और 33% आरक्षण की बात है, हाँ तो भाई संगठन रहे चाहे कोई राजनीतिक दल रहे, हाँ वो अपने हिसाब से तय करता है कि भाई हमको किसको, महिला को देना चाहिए कि पुरुष को देना चाहिए। जी ये एक अलग विषय है, लेकिन महिलाएं अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई है आज के समय में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात जी है, अच्छा लगा मुझको सुनकर। आलोक, ये सुना आपने कि शालिनी राजपूत छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा भाजपा का जो है उसकी अध्यक्ष हैं यहाँ की। उन्होंने तो बस आपकी बात दोहरा दी है। हाँ, उन्होंने दोहराने के अलावा एक चीज़ और कही। उन्होंने पंचायत स्तर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 70% तक होने का एक अंदाज उन्होंने बिना कागजात देखे उन्होंने कहा है। लेकिन मुझको थोड़ा सा एक हैरानी हुई कि उन्होंने एक दावे के रूप में भी, एक मांग के रूप में भी 33% तक बोलने की हिम्मत नहीं की है, जबकि उन्होंने अपेक्षा शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ। कि अपेक्षा है कि इतनी सीटें जो हैं, इतनी हाँ। टिकट जो है मिल जाएगी। लेकिन मुझको लग रहा है कि किसी राजनीतिक संगठन के भीतर जो प्रदेश स्तर की महिला प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, उस स्तर पे जितनी दमखम के साथ एक आवाज उठनी चाहिए, जितनी मांग देखिए, होनी चाहिए। पार्टी के भीतर का अपना एक अनुशासन तो होता है। अनुशासन से परे आकर, खासतौर पे बीजेपी जैसे पार्टी में जो है, संगठन से बाहर इस तरह की बातचीत की गुंजाइश बहुत न्यूनतम रहती है। आपको लगता है कि कांग्रेस में ऐसे बातचीत की गुंजाइश रहती है? अकेले बीजेपी को हम क्यों कोसें? नहीं, मैं ये तमाम दलों के साथ है, लेकिन बीजेपी अनुशासन के मामले में कुछ ज्यादा ही प्रतिबद्ध और बिल्कुल कड़क नजर आती है। इस मुद्दे पे अगर आप मुनासिब समझें तो आम आदमी पार्टी से भी जो है किसी से हमको उनकी राय लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है बिलासपुर संभाग में बहुत तेजी से जो है उभर के सामने आई है। संदीप पाठक जो हैं, राज्यसभा सदस्य उसी इलाके से हैं। जो पंजाब से राज्यसभा सदस्य जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं, छत्तीसगढ़िया बने वहां से हैं सदस्य। चूंकि आम आदमी के पास यहाँ तो पार्षद भी मनोनीत करने की ताकत फिलहाल नहीं है, इसलिए वो पंजाब से उनको भेजा गया। एक प्रियंका शुक्ला हैं, वहाँ पे पेशे से वकील हैं, बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी लड़ती हैं, पार्टी की सचिव आम और आदमी प्रवक्ता पार्टी हैं, की प्रवक्ता भी हैं, सचिव भी हैं, प्रदेश सचिव भी हैं। सचिव भी हैं। जी जी, चलिए देखते हैं, प्रियंका से बात करते हैं। जी नमस्कार प्रियंका, मैं आपकी ये बातचीत आपकी इजाजत से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी 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 सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, छत्तीसगढ़ उसने घोषणा की है। जी, आपको क्या लगता है कितनी महिलाओं को यहाँ पर टिकट देगी आम आदमी पार्टी? देखिए अब दिल्ली अभी जैसा जो माहौल है, जिस हिसाब से अभी समय के साथ वो चीजें हमें बताई जाएंगी तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन जैसे दिल्ली में हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, जी तो दिल्ली में हमारे जो इलेक्शन हुए, अभी एमसीडी के इलेक्शन आपने देखे होंगे। हाँ दिल्ली के अंदर हमने सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन है 33% बोलते हैं पंचायत में, हाँ 50% बोलते हैं, और जो पेंडिंग बिल अभी तक हम रिजर्वेशन की बात करते हैं जो महिलाओं को 33% है। जी लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे जो टिकट वितरण था वो 55% के आसपास था महिलाओं को लेकर के। बहुत बढ़िया। क्योंकि अब ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने उन जगहों पर भी महिलाओं को उतारा था जहाँ पर महिलाओं का रिजर्व नहीं था सीट, नॉन रिजर्व सीट पे जब हमने महिलाओं को उतारा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि एक तो ये तरीका है कि हम जो अभी आप देखते हैं कि बहुत गांव में सरपंच पति की एक नई पोस्ट खुली हुई है। जी पंचायत अधिनियम में तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो
पत्नी होती है लेकिन पत्नी को पता ही नहीं है, कितने जनता को पता ही नहीं है कि सरपंच कौन है वहाँ का। जी और सरपंच पति सब चला रहा होता है। जी तो एक से लिखा ये है कि आपने कानून के इम्प्लीमेंट के लिए वो 50% का रिजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट हकीकत में नहीं हुआ। उसके जी। पीछे भी एक आदमी ही सत्ता चला रहा था। जी आम आदमी पार्टी में ये कोशिश जारी है कि लगातार जो भी लीडरशिप आए वो प्योर लीडरशिप निकल के आए। ऐसा जी। मत हो कि प्रियंका शुक्ला की जगह प्रियंका शुक्ला को पति मत चलाए उसकी सत्ता, हाँ या वो मत काबिज हो जाए। तो कोशिश ये हमारी है कि हाँ। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो महिलाओं को हम जहाँ जहाँ महिला लीडरशिप अच्छी रहेगी वो हम उनको देंगे। अब केवल रिजर्वेशन के नाम पर हम अगर देना शुरू करें, जैसा हाँ दिखाते हैं पंचायत, अगर उसका इम्प्लीमेंट हम ना कर पाए तो हाँ। सारा फेलियर हो जाएगा। तो अधिक से अधिक महिला लीडरशिप को टिकट देने की कोशिश है, लेकिन कितनी देगी क्या देगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अभी अंदाज कोई क्या है आपका? अंदाज क्या है कि 90 सीटों में से कितनी महिला कैंडिडेट रहेंगी आम आदमी पार्टी की? सर अभी वही मैं बता रही हूँ, अभी कितनी रहेगी इस पे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डिटेल मेरे पास भी नहीं है। हाँ तो मैं हाँ उसके बारे में भी ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ। लेकिन जितना हम दिल्ली को देख पा रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से काम हुआ, पंजाब में जिस तरह से, पंजाब में हमारी महिला लीडरशिप आप देखेंगे बहुत अच्छी संख्या में है आज की डेट में। हाँ। और यहाँ पर भी आज की डेट में आप देखें छत्तीसगढ़ में धीमे धीमे कर, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं हुआ है पार्टी को बने। एक हाँ। मतलब एक पार्टी में डेमोक्रेसी आने में भी थोड़ा वक्त लगता है, स्ट्रक्चर में भी वक्त लगता है। 10-11 साल की पुरानी ज्यादा पार्टी तो है नहीं। लेकिन उस हिसाब से जैसी लीडरशिप होगी तो अधिक से अधिक, हाँ कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दिया जाए। लेकिन नई पार्टी के साथ एक ये भी रहता है कि किसी परंपरा का या ट्रेडिशन का बैगेज उसके ऊपर नहीं रहता। नई पार्टी जी ज्यादा बोल्ड डिसीजन ले सकती है। जी जी जी। मैं मेरे सवाल को दूसरे तरह से पूछता हूँ जी कि आप क्या उम्मीद करती हैं कि कितने लोगों को देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, कितनी महिलाओं को टिकट देना चाहिए? आपकी उम्मीद क्या है? देखिए उम्मीद तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक, जितनी ज्यादा हमारी अगर आधी की भागीदारी है हाँ तो हम आधे पे आकर के हम अपना बोले, हमारा जो बिल्कुल। बुलंदी से आधे बिल्कुल। पर होना चाहिए। एक बिल्कुल। बतौर महिला नेतृत्व मेरा तो यही मानना है। हाँ लेकिन फिर वही बात आती है अटक करके, ऐसा भी मत हो जाए, ये भी मैं सोचती हूँ, ये की चिंता मेरी ये भी रहती है कि ऐसा मत हो जाए कि वो 50% और आधी आबादी आधी टिकट दे तो दी जाए, लेकिन हाँ। पीछे से कोई सरपंच पति बन जाए या लेकिन विधायक पति बन जाए। लेकिन तो प्रियंका वो मैं एक- आपको वो भी एक प्रायोरिटी आ जी जाए। हाँ। जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक एक विधानसभा सीट में शायद 100-200 पंच सरपंच रहती होंगी महिलाएं हर विधानसभा सीट के पीछे। जी जी और उनमें से 10-20 तो ऐसी रहती होंगी जो बिना पति के खुद भी चलाती होंगी। 5%, 10% ऐसी महिलाएं जरूर रहती होंगी जिनका फिर भी मैं इस बात से ना थोड़ा सा मतलब इत्तेफाक रखती हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ क्योंकि देखिए मैंने अभी बीते दिनों काफी समय, जो मेरा काम है, मैं जमीन पे ही ज्यादा मेरा काम है और महिलाओं के बीच में ही ज्यादा काम भी है। हाँ मैंने बिलासपुर का एक टाइम मेरा था कि मैंने वहाँ का एक विलेज एरिया है, मसूरी विधानसभा लगती है, वहाँ की मैं स्टेट ऑब्जर्वर रही हूँ पार्टी में। हाँ और मैंने लगभग 1 वर्ष वहाँ काम किया है। हाँ। वहाँ पर मुझे महिला सरपंच के नाम पे जहाँ भी मैं गांव में गई हूँ, मेरा हाँ। सामना उनसे नहीं होता था। अच्छा मेरे सामने पति ही आता था और मुझे अच्छा। बोला जाता था कि ये सरपंच है, ये सरपंच है। अच्छा बाद में पता चलता था कि ये सरपंच नहीं, ये सरपंच पति है। ठीक 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 क्योंकि जब मुझे याद है कि जब बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने सरपंचों के साथ एक संवाद किया था, हाँ तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम जाने थे। तो हाँ। उस समय मुझे पता चला, कई बार तो ऐसा भी तब पता चला जब उनकी जगह प्रतिनिधि लिख करके आया, क्योंकि वो सरपंच नहीं है, वो अपनी पत्नी के उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा इसलिए उनको अब लिखा पढ़ी में अपना प्रतिनिधि लिखना पड़ा। तो अच्छा। बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि फ्रंट में, लेकिन इसी जगह एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं। हाँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी, मुझे याद है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती था, और हाँ। उस दिन मैं कांकेर के एक गांव में थी, कुशरंडा गांव था वो। हाँ कुशरंडा गांव था जहां पर मुझे पहली बार इतने समय के अनुभव में, मतलब ये अनुभव ऐसा होता है कि अगर मैं 10-20 से मिली होंगी तो शायद उसमें कोई ऐसा मिल गया हो, लेकिन ये 10-20 का भी अनुभव नहीं था। तो कुशरंडा में एक सरपंच महिला से मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ तो वो फ्रंट में चीजों पे बात कर रही थी। बाकी हाँ। मैंने इधर में ये चीज नहीं देखा कि ठीक, जहाँ पर महिला सरपंच आकर के बोले कि बताओ क्या बात है और बताओ निराकरण क्या है, मतलब उस जैसा लीड नहीं करते देखा। ठीक, मैंने ठीक। पतियों को ही ज्यादा लीड करते देखा वहाँ पर। ये बड़ा अनुभव है मेरा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आम आदमी पार्टी अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दे। जी 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 ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर जी प्रियंका। जी थैंक यू जी थैंक यू। सर, थैंक यू।
आलोक, आपने सुना प्रियंका शुक्ला, ये पेशे से वकील हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी मुखर वक्ता हैं, आपने बतलाया प्रदेश सचिव भी हैं, लगातार मेहनत करती हैं। इन्होंने जो कहा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, इन्होंने भी वही बात दोहरा दी, एमसीडी चुनाव का हवाला दिया। बहुत मज़ेदार बात यह है कि प्रियंका पंजाब के चुनाव में सक्रिय रही हैं, दिल्ली के चुनाव में सक्रिय रही हैं लगातार आम आदमी पार्टी बनने के बाद से। दिल्ली का जो आखिरी चुनाव था विधानसभा का चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी ने टोटल कुल जमा 9 महिलाओं को टिकट दी थी, जिसमें से 8 महिलाएं जीत कर आईं। 79 में से 9 को टिकट दी, 8 जीत कर आईं। पंजाब में इस पार्टी ने, मुझको अगर ठीक याद है तो 117 में से 12 महिलाओं को जो है वो टिकट दी थी। तो ये 10% का भी 10% से भी कम है। तो एमसीडी का हवाला दे देना, लोकल बॉडीज के चुनाव में 50% टिकट दे देना और वहां भी दे देना जहां महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन पार्टी का जो रुख है वो महिलाओं के प्रति बहुत उदार नहीं है। एक चीज पे और जानना चाह रहा हूँ, हम बात तो कर रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अगर हम उसको लोकल बॉडी इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखेंगे तो ये सिलसिला टूट जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने, प्रियंका ने जिस तरह से सरपंच पति का जिक्र किया है, जिस तरह से उन्होंने एक बात कही, उससे मुझको बड़ी निराशा हो रही है। मैं उनको बड़ा आशावादी मानता हूँ, लेकिन मुझको उनकी एक बात से बहुत निराशा हो रही है। ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि कितने भी लोगों को टिकट दे दें विधानसभा में महिलाओं को, वो महिला सरपंच की तरह सरपंच पति ही राज करेंगे, इस तरह की बात उनकी लग रही है मुझको। उन्होंने शब्दों में ना कहा हो, लेकिन अधिक टिकट न देने के बारे में उनका ये तर्क एक दिख रहा है। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इस बात को लेकर कि आज जितनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, जितनी महिलाएं जीत रही हैं, इन महिलाओं का काम उनके पति कर रहे हो ऐसा मुझको नहीं दिखता है। महिलाएं खुद भी काम कर रही हैं। तस्वीर बदल गई है, बहुत बदली है, बहुत बदल गई है। ऐसे में महिला सरपंच की जगह उसके पति के राज का चलना जो है, मुझको लगता है कि ये पार्टी के खुद के मनोबल को तोड़ना है कि आप ज़्यादा महिलाओं को टिकट मत दे देना, राज तो इनके पति ही करेंगे, उससे अच्छा इनके पति को ही आप टिकट दे दो। कुछ इस किस्म की बात मुझको लग रही है। मैं इनकी बात अभी देखिए, चाय के साथ भी मैं गले नहीं उतार पा रहा हूँ। देखिए, मुझको ये लगता है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, इनके लिए एक ज़रूरी जो क्राइटेरिया होता होगा वो उम्मीदवार की जीत हार भी शामिल है। केवल महिला होने के कारण कहीं ये अपना जो है प्रतिनिधित्व न खो दें उस इलाके में, तो वो भी तो पार्टी को ध्यान रखना पड़ता होगा। मुझको एक और चीज़ लग रही है इस पार्टी के साथ। जिस समय इस पार्टी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया जी, मैंने ट्विटर पे चुनाव आयोग के लिए लिखा था कि इसका रजिस्ट्रेशन न किया जाए। बताइए क्यों? क्योंकि ये लैंगिक भेदभाव वाला नाम है, आम आदमी पार्टी। क्या आप केवल आदमियों के वोट मांगने जा रहे हो? मैं उन लोगों से सहमत नहीं होता जो आम आदमी में आम औरत को भी शामिल गिन लेते हैं। क्यों रहेगी औरत आदमी में शामिल? आम आदमी अलग है, आम औरत अलग है। अगर आप अपने नाम में ही आदमी रख रहे हो, और जैसा कि इस पार्टी के ढांचे में अगर आप देखें कि आप 55% लोगों को म्यूनिसिपल में टिकट दो, लेकिन आप अच्छे स्ट्राइक रेट के बावजूद महिलाओं को कम टिकट दो। 10% टिकटें इन्होंने पंजाब में 10% से भी कम। दिल्ली का आपने, पंजाब का आपने बताया 10%, दिल्ली में भी 9। तो म्यूनिसिपल है उसमें 55 दे दो, विधानसभा है तो उसमें 10%। लेकिन ये सारी पार्टियों का हाल वैसा ही रहा है। दिल्ली में इस पार्टी के तो नाम का यही हाल है। दिल्ली में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इन तीनों ने मिलकर टोटल कुल जमा 24 महिलाओं को टिकट दी थी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर। बहरहाल छत्तीसगढ़ पर लौटते हैं, वरना ये बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। एक कोशिश अब करनी चाहिए कि जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस पार्टी, उनकी राय ली जाए
मैं कांग्रेस के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझको एक दिक्कत भी लग रही थी उसमें। जी। जो प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है यहाँ की, फूलो देवी नेताम, ये विधानसभा में रह भी चुकी हैं छत्तीसगढ़ के, अभी संसद में भी रही हैं ये अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपन ये मानते हैं चूंकि उनका इस्तीफा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, हाँ, लेकिन चूंकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर होने की खबर नहीं है। बड़ा चेहरा है, उनसे ही बात की जाए, उनसे ही बात करके उनकी राय ली जाए। बिल्कुल, इनसे पहले कई बार मेरी बात हुई है, इनसे बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। फूलो देवी नेताम, मैं लगाता हूँ इनको फोन। जी नमस्कार मैडम, आपकी इजाजत से ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपके हिसाब से कितनी महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, पूरे इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है जी। 90 विधानसभा में 13 महिलाएं कांग्रेस की हैं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने से महिलाएं जीतती हैं और अच्छा काम करती हैं। आने वाले चुनाव में भी प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले, चुनाव लड़े। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40% टिकटें महिलाओं को दी थी और जो लोकसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक था उसमें 33% था। छत्तीसगढ़ में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। आपको क्या लगता है पार्टियों को कितना फीसदी टिकट कम से कम देना चाहिए महिलाओं को? देखिए, एक ही पार्टी ऐसे है जो कांग्रेस की है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का स्थापना किया। पंचायती राज लागू होने के बाद 50% महिलाओं को आरक्षण देके जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आरक्षण के तहत महिलाएं चुनाव लड़े और आगे बढ़े। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे ला रही है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जब उनको मौका मिलता है तो वो एक जिम्मेदारी के साथ महिलाएं बेखूबी से काम करती हैं और करती रहेंगी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में 40% टिकटें महिलाओं को दी थी, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी कमी है महिलाओं में कि यहाँ उतनी कैंडिडेट नहीं बना सकती कांग्रेस? देखिए, मैंने पहले कहा है कि पूरे भारत में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, 90 में से सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिला विधायक हैं और आने वाले चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा टिकट लाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, मैदान में रहेंगे, जीतेंगे। जी, ठीक है मैडम। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मांग रखा और मैदान में उतारे, लड़ी हैं महिलाएं। जी, मैं उसी मिसाल को छत्तीसगढ़ में देखना चाहता हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मिले। तो कोई पार्टी में बात ऐसी हुई है क्या कि यहाँ पर भी 40% क्यों न दिया जाए? देखिए, हाईकमान निर्णय लेती है और मैंने कहा कि लगभग वही आसपास महिलाएं आज विधानसभा में हैं छत्तीसगढ़ में और कर रही हैं। निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। मेरी शुभकामनाएं कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट मिले। धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैडम, थैंक यू। पंचायत चुनाव की उपलब्धि जो है, पंचायत चुनाव में आरक्षण की उपलब्धि जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। भाजपा के प्रवक्ता ने भी यही कहा। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने एमसीडी का हवाला दे दिया। फूलो देवी नेताम जी ने राजीव गांधी के हवाले से पंचायत चुनाव में महिलाओं की दमदार उपस्थिति का वर्णन कर दिया। मुझको लगता नहीं है कि पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी भी जो है बड़ी संख्या में या पहले की तुलना में ज़्यादा महिलाओं को जो है टिकट देगी इस बार।
मैं आलोक एक मिसाल देना चाहता हूँ। कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन मेरी बहुत सारी बातें अटपटी रहती है, ये उनमें से एक और हो जाएगी। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बीच आप देखेंगे कि हिजाब और बुर्के को बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं अपना हक मानती हैं, अपनी जिम्मेदारी मानने की बजाय, कि समाज ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी के रूप में इसको लादा है कि ये पहनना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी बजाय वो उसको अपना हक मान लेती हैं। ये मानसिकता जो है, ये लगातार दबा कर रखने की वजह से ये मानसिकता बनती है। ये हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों में मैं वामपंथी जैसे एक हाथ पार्टी को छोड़ देता हूँ, CPI CPM फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे पार्टी को छोड़ देता हूँ। बाकी तमाम पार्टियों को आप देख लें कि RJD है, कि समाजवादी पार्टी है, कि अकाली है, कि कोई और है, कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, इन तमाम में आप देख लें कि इनकी जितनी महिलाएं हैं, उन्होंने खुद ने अपनी कल्पना के आकाश को सीमित करके रखा है। वो महत्वाकांक्षी नहीं रह गई है, क्योंकि पार्टी के मर्दों ने उनका माइंडसेट वैसा बना के रखा है। मैं फिर उसी मिसाल को दोहरा रहा हूँ कि ये ऐसी महिलाएं हो गई हैं, तमाम पार्टियों में ऐसी महिला नेता हो गई हैं कि जो एक राजनीतिक हिजाब को अपना हक मान रही हैं। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रही हैं, अपने ऊपर बोझ नहीं मान रही हैं, ये उसको अपना हक मान रही हैं। ये बार बार पंचायत की मिसाल देती हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चूंकि पार्टी के मर्दों को, पार्टी के ढांचे को इनको पसंद नहीं आएगा, इसलिए ये बार बार पंचायतों की, म्यूनिसिपल की, MCD की इनकी मिसाल देती है। जबकि होना ये चाहिए था कि एक साफ साफ बात की जाए, जो मैंने उकसाने की कोशिश की लोगों को, कि 40% भाई जब यूपी में आप दे सकते हो, जहां आपको आसार दिख रहा था कि आपको गिनती की हाथ की उंगलियां ज़्यादा हो जाएंगी सीटों से, ऐसा आसार जहां दिख रहा था, वहां पे आपने 40% को दे दिया। किस लिए दिया? कि एक महिला का मुद्दा साबित हो जाए कि हम महिलाओं की हिमायती हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन जहां पर सच में जीत के सत्ता में आने की संभावना है, वहां कांग्रेस ने 40% और कहीं नहीं दिया, नाम भी नहीं लिया, 30% भी नहीं दिया। जो आप बतला रहे हैं कि 28% की बात हुई थी, उतना भी नहीं दिया। और जो आप बतला रहे हैं कि दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में जो स्ट्राइक रेट रहा महिला कैंडिडेट्स का, वो पुरुष उम्मीदवारों से ज़्यादा रहा। बिल्कुल। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, छत्तीसगढ़ में कुल दो कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ऐसे हैं जो मोदी की सुनामी में भी जीत कर आए। जिस मोदी के सुनामी में पूरे देश में बिना गठबंधन के अकेले भाजपा को प्रधानमंत्री बनाने लायक सीटें मिली थी, उसमें छत्तीसगढ़ में 2 उम्मीदवार जीत के आए यहाँ से मोदी के खिलाफ। वो कमल छाप के खिलाफ नहीं थे, मोदी के खिलाफ थे वो। उसमें से एक दीपक बैज जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरा श्रीमती ज्योत्सना महंत जो कोरबा से सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। और जो मुझको जो पता लगा है वो ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर मुझको ठीक याद है तो इन 3 राज्यों में शायद कुल 3 लोकसभा सदस्य जीत के आए हैं, जिनमें ज्योत्सना महंत अकेली महिला है इन 3 राज्यों में जीत के आने वाली। तो महिलाओं को टिकट दी कितनी थी कांग्रेस पार्टी ने? तो स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा है, महिला का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है। ये 3 प्रदेशों में जीत के आई हैं ज्योत्सना महंत। आंकड़े मेरे पास तुरंत नहीं है, लेकिन मैं ये पंचायत तक महिला सीमित रहे, ये कुछ उसी किस्म का है। तुमको किचन में काम करने की आज़ादी है, लेकिन तुम बैठक में, दीवान खाने में, ड्राइंग रूम में मत आना। मर्द ड्राइंग रूम में बैठ के महिला को कि पंचायत नाम के किचन में रखना चाहते हैं कि तुम किचन में रहो, तुम वार्ड में रहो, तुम म्यूनिसिपल के वार्ड में रहो, लेकिन तुम विधानसभा तरफ मत आना। तुम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में रहो, जिला जनपद पंचायत में रहो, इधर विधानसभा तरफ तुम मत आओ। ये कुछ इस किस्म की सोच है। और मैं उम्मीद करता था कि महिलाएं इसको तोड़ के बाहर निकल के आने की सोचेंगी, लेकिन
मुझको लगता है कि उनकी सोच को दबाकर कुचल कर रखा गया है और वो खुलकर नहीं सोच पा रही हैं। मुझको लगता है कि तस्वीर बदलेगी। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आएगी ये बात साफ होती जाएगी कि महिलाओं को कितनी जगह मिलती है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई नारा दोहराएगी? क्या छत्तीसगढ़ की बेटी भी बेटी हूं, छत्तीसगढ़ की बेटी हूं और लड़ सकती हूं वाले अंदाज में सामने आएगी? भाजपा क्या पिछले बार के वादे को निभाएगी? आम आदमी पार्टी का रुख पंजाब या दिल्ली की तरह ही रहेगा? क्या होगा हाल? ये चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।